मन हेतु हरि गुरु गोविंद राधे। मन हेतु हरि गुरु गोविंद राधे। तन हेतु जग यह भेद बता दे। मन हेतु जग यह भेद बता दे। दो चीजें हैं, एक तन एक मन। मन आत्मा से संबद्ध है, लगा हुआ है, मरने के बाद भी साथ साथ जाता है आत्मा के। स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिकी उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र। जब आत्मा शरीर से जाता है तो मन भी साथ में जाता है, तन नहीं जाता। ये तन, एक तन साथ जाता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो तो पीछे पड़ा है। 3 शरीरों का बंधन है जीव को। ये तीनों शरीर तो भगवत प्राप्ति पर ही छूटेंगे, लेकिन ये स्थूल शरीर को छोड़कर जब जीव जाता है तो मन भी साथ जाता है। तो तन और मन दो चीजें हैं आपके पास। तो मन तो हरि गुरु के द्वारा शुद्ध होगा, मन संसार को पाकर और बिगड़ेगा। जितना संसार मिलेगा आपको उतना ही मन बिगड़ेगा, आवारा होगा, खराब होगा। कोई भी चीज बड़ी अगर संसार की आपको मिल गई तो बस मुसीबत में आप फंसे। प्राइम मिनिस्टर हो गए, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के समान पैसे वाले हो गए, बड़े सुंदर हो गए, ब्यूटी कंपटीशन में आ गए, बड़े गवैया हो गए। कोई भी चीज आपके पास बहुत बड़ी अगर संसार की हो गई तो आप मुसीबत में फंसे। फिर जेड श्रेणी की डिफेंस चाहिए। अब उसके बेचारे की मुसीबत है, बाजार में नहीं जा सकता, उसके बच्चे भी नहीं जा सकते, अकेले कहीं घूम नहीं सकते, स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते प्राइम मिनिस्टर के बच्चे। क्या मुसीबत मोल ले लिया। अच्छे खासे घूमते थे बाजार में, खेलते कूदते थे मैदान में सबके साथ,
अब बड़े आदमी हो गए तो बहुत दुश्मन हो जाते हैं। तो दुश्मनों से बचने के लिए बहुत डिफेंस लगता है। देखो आज के जमाने में क्या हो रहा है, मामूली सा एमएलए है, सबसे नीचे की पोस्ट, उसके पीछे भी एक लिए घूम रहा है। और फिर अपना मन बिगड़ा वो अलग, ये तो बाहरी मुसीबत है। अपना मन भी अहंकार से युक्त हो जाता है। हजार आदमी नमस्कार करते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अरे क्या होगा, 1 खरब रुपया मिल गया आपको, भगवान बड़े होशियार हैं, उन्होंने पेट सबका बराबर बनाया है। 2 रोटी खाएगा वो खरबपति भी, ज्यादा नहीं खा सकता। इस समय दुनिया में सबसे बड़ा अमीर है वारेन, 62 अरब डॉलर का, और नंबर 4 पर है मुकेश अंबानी, 58 अरब के। लेकिन खाएंगे तो 2 रोटी। अगर ज्यादा खा लिया तो फिर मुसीबत में पड़े, शरीर ने बीमार किया, फिर तो डॉक्टरों का भला होगा, और डॉक्टरों का भला हो ना हो अपना तो दुख भोगेगा। वो खरबपति क्या काम देगा, खरब। अपना मन अपना तन भी खराब हो गया, मन के साथ साथ। तो मन हरि गुरु के द्वारा ठीक होगा, संसार पाके नहीं ठीक होगा। संसार इतना मिले जरूर कि जितने में शरीर का काम चल जाए, इतना आवश्यक है। अगर इतना नहीं मिला तो भी मन खराब होगा। 2 रोटी कंपलसरी है, हलवा पूरी कंपलसरी नहीं है। 1 कमरा एक आदमी के लिए चाहिए, 50 कमरा कंपलसरी नहीं है। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, भागवत कहती है 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, भ्रियेत जठरम, और तन ढक जाए, और रहने को 1 कमरा हो जाए, बस इतने कि तुम अधिकारी हो। भगवान कह रहे हैं मेरे इस संसार से इससे अधिक अगर है तो दान कर दो, अपना कब्जा न करो उसके ऊपर। नहीं तो मिस्टर तुमको जब तक जीवित रहोगे ये परेशान करेगा, और मरने के बाद अलग दंड मिलेगा। सस्तेनो, वो चोर है। जैसे इनकम टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है जब, तो उसको दंड मिलता है, ऐसे भगवान के यहां के तुम चोर माने जाओगे और दंड मिलेगा। तो मन गंदा है, इसलिए अशांति है, खरबपति को भी और भिखारी को भी।
भिखारी 100 रुपया चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 वाला लाख, लाख वाला करोड़, करोड़ वाला अरब। सब भिखमंगे हैं और कहने के लिए ये भिखारी जा रहा है। एक लखपति यूं कहता है भिखारी जा रहा है। कल तक तो बड़े सेठ जी थे। अरे वो सेठ जो कह रहा है वो भी भिखारी है, क्योंकि वो आगे का प्लान बनाए है। अब प्लान प्रैक्टिस चला जा रहा है कुबेर तक। तो जब मन भगवान में लगे तो शुद्ध हो। वो भगवान शुद्ध है, वो गुरु शुद्ध है। तो शुद्ध वस्तु मन में आवे तो मन शुद्ध हो। जब मन शुद्ध होगा तो संसार का कोई भी विषय उसको दुखी नहीं कर सकते। यहां तक कि उसका बाप, मां, बेटा, बीबी सब मर जाएं, वो मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि उसने जान लिया कि संसार में आत्मा का सुख नहीं है, भगवान में है। ये तो जाना ही है, कोई नई बात तो नहीं हुई। हमारा बाप मर गया, हमारा बेटा मर गया, रोज तो मरते हैं, हम देखते हैं। अगर हमारा ही बाप मरा हो पहली बार, हमारा ही बेटा मरा हो, तब तो हमको आश्चर्य होना चाहिए। हमारा बेटा क्यों मर गया, पहले बाप को मरना चाहिए। ये लॉजिक नहीं, नहीं जी, रोज मर रहे हैं हमारे पड़ोस में ही, फिर क्यों दुखी होते हो? अरे पहले से जब मालूम है कि शाम को 6 बजे अंधेरा होगा, मालूम है, हाँ, अंधेरा होने लगा, क्यों? अरे 6 बज गए हैं इसलिए अंधेरा हो रहा है। किसी को ताज्जुब नहीं, एकदम उजाले से एकदम अंधेरा हो गया रोज, और रोज देख रहे हैं हम और मुस्कुरा रहे हैं। 6 बज गए अंधेरा होगा। तो ऐसे ही जो आएगा वो जाएगा, कब जाएगा ये भी ठिकाना नहीं है। हट्टा कट्टा अच्छा एक्सीडेंट में मर गया, बिना एक्सीडेंट के हार्ट फेल हो गया, वो जाएगा। प्रत्यक्ष देख कर भी अपने बाप बेटे मां के मरने पर क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो? नई बात हुई है क्या? सोचा था ये नहीं जाएगा कभी? क्यों सोचा गलत? अरे रात होगी, ये तो मालूम था रोज होती है, फिर आश्चर्य क्यों? ये क्या हो रहा है, अंधेरा? कितना बड़ा आश्चर्य है। और अपने को बुद्धिमान कहता है मनुष्य। अरे तुम काहे के बुद्धिमान हो? रोज ज्योति देखते हो और उसी के लिए आश्चर्य करके रोते हो। अगर कोई नई बात हो तब तो आश्चर्य करना चाहिए। वो कान से देखता है, हाँ अच्छा, वो आंख से सुनता है, वाह भाई वाह, कमाल है। और कान से सुनना ये तो सभी करते हैं। आखिर हम लोग क्यों परेशान हैं? उसने कह दिया तुम बेवकूफ हो, गधे हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो। क्यों फीलिंग हुई? हो कि नहीं सोचो अकेले में। हाँ है तो फिर फीलिंग क्यों हुई?